शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं बीएससी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये आपकी क्वांटम मैकेनिक्स का है लेक्चर है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जैसे आपको मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कराऊं, और मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप टॉप मारोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो बेटा इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी आपको एक रियल लाइफ में लेकर समझाता हूं ये है क्या। ठीक, पहले इसे यहाँ दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं हम, और फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को चर्चा करते हैं। मान लो आप मेले में गए। किस में गए? किसी मेले में गए, मेला फेयर घूमने। यहाँ मेले की गेट की एंट्री थी टू, ये रहा। ये यहाँ पर चाट की दुकान थी। किसकी दुकान थी? चाट की दुकान थी एक। ठीक, यहाँ पर बेटा खिलौने की दुकान लगी हुई थी। यहाँ पर एक मान लो पकौड़ी की दुकान थी। सर, मैंने कहा हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है, चलो ये आइसक्रीम की दुकान मान ली। ठीक, यहाँ से गेट्स है, ये गेट मैंने ओरिजिन मान लिया। ये 1 मीटर की दूरी पर है, ये 2 मीटर की दूरी पर है, ये मान लो 4 मीटर की दूरी पर है, ये मान लो 7 मीटर की दूरी पर है। जरूरी नहीं है 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में हो, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पे सोनू घुसा। मान लो ये मेरा चुन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा सोनू है, इसमें घुसा तो उसने देखा यार चाट खाता हूं। चाट पे देखा भीड़ लग रही। कितने खड़े? 5 आदमी खड़े। नु कहीं हानि आगे आता हूं, यहाँ 4 आदमी खड़े, यहाँ 2 आदमी खड़े, यहाँ 6 आदमी खड़े। तो ऐसे भैया ये था आपका क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या हमने मान लिया ए पर्सन is selected from shop कह लूँ या स्टॉल कह लूँ 1, then its probability will be। तो इसे पहले स्टॉल से या पहली शॉप से मैंने एक पर्सन लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? पहली शॉप से जो लिया है 5 में से एक लिया, टोटल कितना? 5 और 4 9 और 2 11 और 6 17। यही तो। अगर मैं दूसरी शॉप से लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/17। बहुत अच्छी बात है। तीसरी शॉप से लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी 2/17। प्रायिकता चौथी शॉप से लेता हूं, प्रोबेबिलिटी 6/17। अबे देखो पहले टोटल 5 थे, 5 में से एक लिया तो 5। नंबर ऑफ प्रायिकता क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि पक्ष में अपॉन टोटल। पक्ष में कितने हैं? 5। पहले स्टॉल पे कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 17। दूसरे पे से ले तो फेवर में कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 17। तीसरे में से ले तो भैया फेवर में कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 17। समझे नहीं समझे क्या बताना चाह रहा हूं? आप इन्हें देख के कंफ्यूज हो रहे हो। लो ये 3 मीटर पे ही मान लो, ये 4 मीटर पे ही मान लो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है तीसरे के लिए, चौथे के लिए। अब आप इससे भी कंफ्यूज नहीं होने के, हालांकि किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है। मैं तुम्हें एक बेसिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वेटेड एवरेज ऑफ एक्स निकाल लूं, वेटेड एवरेज ऑफ एक्स। एक्स क्या है बेटा? ये डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? विद वेटेड नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब ये वेटेड एवरेज क्या है? अब इन दोनों को एक साथ लेके एवरेज निकाल लूं तो पहले शॉप पे कितने हैं? 5 प्लस दूसरी शॉप पे कितने हैं? 4 प्लस तीसरी शॉप पे कितने हैं? अरे जैसे बारंबार तो निकालते थे। प्लस चौथी शॉप पे कितने हैं? 6 अपॉन टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर कितना है बताओ? टोटल नंबर 5 और 4 9 2 11 6
17। इसे वेटेड नंबर को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेटेड नंबर ऑफ एक्स कितना, 1 गुना, अलग अलग तोड़ दूं, 5/17 प्लस 2 गुना 4/17 प्लस 3 गुना 2/17 प्लस 4 गुना 6/17। तो वेटेड नंबर ऑफ एक्स क्या आ गया बेटा हमारा, 1 गुना, देखो आप थोड़ी सी मन की आंखें खोल लो, 5/17 क्या है, पहले को चुनने की प्रोबेबिलिटी, तो P1 हो गया प्लस 2 गुना 4/17 क्या है, दूसरे को चुनने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 इंटू P2, तीसरे को चुनने की प्रोबेबिलिटी 2/17, तो 3 गुना P3, ऐसे 4 गुना P4। ये देखो आप यहाँ थोड़ी सी मन की आंखें खोल के देखो, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा वेटेड नंबर ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये किसके लिए आया, किसी भी फाइनाइट के लिए। फाइनाइट कैसे, अब जैसे आपका मेला भर रहा था फेयर, तो पहली से लेकर आखिरी शॉप तक क्या थी, एक वैल्यू डिफाइंड थी कि पहली शॉप पे 5 बंदे हैं, दूसरी पे 4, एक डिफाइंड है। जैसे मैंने सुई ली, खिचिक आपके हाथ में लगाई और निकाल ली, तो सुई पे क्या चिपक गया, खून लग गया बहुत सारा। तो वो जो निडिल है, सुई है, उसके एक कोई सा भी हिस्सा ले लो, उस पर मैं पूछूं ब्लड सेल्स के नंबर कितने हैं, बता दोगे, क्या वो फाइनाइट है? नहीं बेटा, उस पर बहुत सारे होंगे, ब्लड सेल्स बहुत सारियां होती हैं, बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, तो वो इनफाइनाइट होता है, वो होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। क्या, ये तो फाइनाइट सिस्टम के लिए हो गया। इसे अगर मैं जनरल फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू समीशन एक्स पी एक्स, और यहाँ इसकी वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है बेटा, 4 तक। यही तो है, x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, यही तो है आपका। तो ये मेरी क्या आ गई, वेटेड वैल्यू आ गई। सर मैंने कहा हाँ, आपने तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोला था, फिर ये आप वेटेड वैल्यू की क्या कहानी सुना रहे हो? बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, पहले इसे समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और, इसे आपको फेयर कॉपी पे नहीं लिखना, इसे रफ कॉपी पे साइड में डंडा खींच के लिख लेना है, क्योंकि तभी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अच्छे से समझ पाओगे। समझ गए होगे इस बात को। तो ये फाइनाइट सिस्टम के लिए आ गई। लेकिन अगर हम करें कंटिन्यूअस सिस्टम की बात, किसकी बात, कंटिन्यूअस सिस्टम की बात, ये रफ करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस सिस्टम की, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, अगर मैं कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करूं तो ये वेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, बस समीशन हट जाएगा। अब कंटिन्यूअस मतलब मान लो जैसे निडल घुसाई घपक, तो जहां से घुसी वो तो 0, और कितने निडल में कितने सेल्स आए ये हमें पता नहीं, तो इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और किसका, एक्स पी एक्स का इंटीग्रेशन। सर ऐसा क्यों? अब आपको पता है जब अनडिफाइंड वैल्यू होती है तो हम एक छोटे से हिस्से का निकालते हैं, तो हम छोटे से हिस्से की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, और उसे 0 से इन्फिनिटी तक क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में, इन क्वांटम मैकेनिक्स में इसी वैल्यू को क्या कहते हैं, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो वेटेड वैल्यू थी जो किसी कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए आई, इसे क्या कहते थे, इसे ही हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते थे। और कैसे लिखी जाती थी, ऐसे। अब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझ गए अच्छे से कैसे लिखनी है, ठीक है। लो बताओ ये क्या थी हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दूसरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। अभी रेड और ब्लू और है, उन्हें भी स्टार्ट करेंगे यूज करना पहले की तरह।
लो ये रहा। ठीक है, हम जानते हैं क्या, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बाय फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन से आपने वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, कितनी याद है कुछ? याद है कुछ? अरे ये ना लिखी थी आपने, साई मोड का स्क्वायर या और क्या लिखा था, शाई स्टार कॉन्जुगेट के लिए। बताओ याद आया कुछ? नहीं आया मुन्ना राजा? मुन्ना राजा सुन के बुरा नहीं मानना, मुन्नियों की भी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन एक चीज और बेसिक सी समझना, क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एक्स डी एक्स, उसमें क्या होता था बेटा, उसमें होता था डी टो, याद है कुछ? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है एक्स भी लिखा रहने दो, एक्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स भी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद हो हमने कल डेरिवेशन करा था, डी टो की जगह डी एक्स ही ले लिया था लास्ट में, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1। इधर का रफ कर दो हिस्सा पूरा। ओके सर कर दो, आपको करना है तो करोगे ही। आप क्या हमारी मान रहे हो? लो जी मान लेंगे आपकी। बताओ नहीं करने के रफ आप कहोगे तो ठीक है, पर कर ही दे रहे हैं क्योंकि लिखेंगे कहाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू में पी एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या? इसलिए x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई, कुछ नहीं आई है, 0 से इंफिनिटी x साई स्टार इंटू साई डीटो। अब एक चीज और समझना बेसिक सी, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, घबराना मत इस चीज को लेकर। क्या इन्होंने साई स्टार पहले लिख दिया, x साई बाद में, लेकिन बुक में और हल्की सी अपडेट है, क्या 0 से इंफिनिटी, इन्होंने साई को फंक्शन बता रखा है, किसका, x का और t का। साई फंक्शन है किसके, x के और t के। लो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, छाप लो। मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दी कहां से ये रिजल्ट आया, सारी चीज बिल्कुल कहानी से आपके मतलब फीलिंग से जोड़ने की कोशिश की है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। अब इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी किसमें, थ्योरम में। कौन सी, अर्नफेस्ट थ्योरम, जो हम पढ़ेंगे आज शाम को। मैंने कहा था 2 क्लास मिलेगी, ये होगी आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और शाम को आएगी अर्नफेस्ट थ्योरम। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं चलता हूं, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।